अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। आज का दिन बड़ा ख़ास है जनाब, जो वादा था आपसे इंशाअल्लाह ताला आज पूरा करेंगे। फरमाइश थी पाकिस्तान में से, तो जो फरमाइश है ये तो पाकिस्तान तो मेरा घर है, कोई मसला नहीं है। यहाँ कभी देर सवेर आगे पीछे हो जाता है, लेकिन असल फ़िक्र हमें होती है पाकिस्तान से बाहर जो हमें देखने वाले हैं। वो कभी कभी हमारे जो फूड पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड हैं, ब्रांडेड फूड हैं, सिग्नेचर फूड जिसको कहा जाता है, उसको बड़ा याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा आलम हो जाता है, यकीन माने, क्योंकि मेरी ख़ुद लाइफ एक अरसे में बाहर रहा हूँ और कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ में मैं फंसा था जाके, मैं उसको कहता हूँ फंसा था, कि वहाँ पे बस एक लंबी दास्तान है कि वहाँ पे क्या क्या था, सिवाय पाकिस्तानी खानों के, सिवाय पाकिस्तानी लोगों के। तो बड़ी याद आती हैं देसी चीज़ें, पाकिस्तानी खाने, ट्रेडिशनल खाने, और ख़ास तौर पे वो खाने जो हमारे पाकिस्तान की सौगात हैं, सिग्नेचर डिशेस जिसको कहा जाता है। कि अगर पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो चंद ऐसे खाने हैं जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। एक ट्रेडिशनल खाना हम बना चुके हैं, निहारी, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा बन चुकी है आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे, और अभी पिछले दिनों बनी है, लेकिन क्या करें उसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दोबारा। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि जनाब इंशाल्लाह ताला अब उसको ओरिजिनल बीफ की रिक्वेस्ट बहुत आई है कि ज़ाकिर भाई बीफ में कैसे बनती है निहारी, जो उसका असल तरीका है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द बीफ के अंदर हम उसको शेयर करेंगे। इसके साथ एक और बहुत ही कीमती फरमाइश, बहुत ही कीमती फरमाइश, सिग्नेचर डिश पाकिस्तान की आज बनने जा रही है। लेकिन ये मैं बता दूं इसको शुरू करने से पहले कि ये आज हम शुरू करेंगे, मेरे पास आपके जो टाइमिंग है वो 11 से 12 की है, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 11 से 12 में इसको कंप्लीट कर लूँ। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा गलत लेके चलता इसको या सिर्फ अपने प्रोग्राम को सोच के करता तो ये मेरे लिए 10 मिनट का काम था, लेकिन फिर वो बात है इल्म की, वो शायद मैं आपको नहीं दे सकता था। ज़बानी बता देता, लेकिन ज़बानी बातें, खाली वर्ड्स जो हैं, अल्फाज, वो कीमती नहीं होते जब तक उसको दिखाया प्रैक्टिकल थ्योरी कंप्लीट इनप्लग ना की जाए। तो आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से एक आप लोगों की फरमाइश बहुत ज़्यादा पाए, और वो भी बड़े के, ओरिजिनल, ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक बनते कैसे हैं, तरीका क्या है, क्या स्टार्ट लेंगे और कैसे शुरू करेंगे और कैसे उसको एंड करेंगे, ये ज़ेर ज़बर पेश यानी कि हिज्जे के साथ आज इसकी होगी कुकिंग। याद रखिएगा, मैं बड़े के पाए बनाने जा रहा हूँ आज आप लोगों की फरमाइश पे। और पाकिस्तान में तो ये इसकी फरमाइश थी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर से बेतहाशा फरमाइश थी, क्योंकि पाए एक ऐसी ग़िज़ा है हमारे पाकिस्तान की कि अगर ये मज़ेदार बने हुए हों और गरम गरम तंदूर की रोटी, कुलचा तिल वाला या नान हो, और सुबह नाश्ते में अगर मिल जाए तो यकीन माने क्या बात है, हाथ नहीं रुकता। इवन अगर दोपहर में मिल जाए तो भी हाथ नहीं रुकता, और इवन अगर शाम में मिल जाए तो भी हाथ नहीं रुकता। पाए बहुत कीमती एक सौगात है पाकिस्तान की। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं पाए की तैयारी। स्टेप वन बड़ा कीमती है इसका, इसको समझ लें। और ये जो काम जैसे हो रहा है प्लीज़ हमने वैसे ही करना है। इसमें किसी किस्म का कोई शॉर्टकट, किसी किस्म का कोई टेक्निकल या कोई ऐसी चीज़ कि चलें इसको ऐसे कर लेते हैं,
हर काम की कोई रीज़न है, ये समझ के हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो रिज़ल्ट वही मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं लहसुन के 2 साबुत जव्वे, ठीक है। इसको आपने धो लेना है और ज़रा सा हाथ से इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से जब करेंगे तो ये ऊपर का इसका एक छोटा सा छिलका होता है, ये उतर जाएगा और जब ये उतर जाएगा तो ये लहसुन धुला हुआ हमारे पास होगा। ये ज़रूरी अमल है, याद रखिएगा, शॉर्ट नहीं करना है इसको। तो 2 दरमियाने फूल लहसुन के साबुत लेने हैं। अगर बहुत ही बड़े साइज़ का है, बास वक्त बहुत बड़े साइज़ का भी मिल जाता है, तो वो 1 काफ़ी है, ठीक है जी। वज़न पायों का मैं दिखा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास कच्चे पाए मौजूद हैं ताकि शुरुआत जो मैंने कही ज़ेर ज़बर पेश से मैं शुरू करूँगा। पाए की कटिंग ये हमारे इंसान घर की बस की बात नहीं है, तो आप किसी अच्छे दुकानदार से कहें कि जी हमें पाए चाहिए ज़रा साफ़ करके। पाए 2 किस्म के बल्कि 3 तरीके से मिलते हैं। एक पाए की खाल वो काट के आपको दे देंगे, वो ना लें, वो यूज़लेस है क्योंकि आधी ताकत ख़त्म हो चुकी है। उनको बोलें भैया या तो भुने हुए पाए दे दें या वो जो उबाल के हल्की सी खाल को उतारते हैं वो पाए दे दें। सबसे बेस्ट जायका जो पाए को भून के साफ़ करते हैं दुकानदार, वो सबसे कीमती पाए होते हैं। उसका जायका, उसकी खुशबू, उसकी महक टॉप ऑफ द लाइन है। तो दुकानदार से कहें कि भुने हुए पाए हमें काट के दे दें, फिर उसको ला के अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये पाए छोटे पीस में तकरीबन 3-3, 4-4 इंच की बोटियां हैं। इतने बड़े पार्ट्स में इसको कटवाइएगा। वो दुकानदार को पता है, हर दुकानदार को पता है कि ये पाए किस तरीके से काटे और दिए जाते हैं। यहाँ पे अदरक ज़्यादा डलेगी। 2 फूल लहसुन के होंगे तो तकरीबन 100 या 150 ग्राम के बराबर अगर मैं वज़न कर लूँ तो इसका तकरीबन 100-1.5 पाव या आधा पाव के करीब, ठीक है, आधा पाव के करीब। ये शायद 2 जब्बे 50 ग्राम के बराबर होंगे और ये तकरीबन 125 या 150 ग्राम के बराबर अदरक होगी। इसको छीलना नहीं है, ठीक है। छिलके के साथ इसको खूब अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। ये अमल में इसलिए आपको कर रहा हूँ कि आपको तरीके समझा रहा हूँ। वैसे तो हमने इसको धो के रखा हुआ है, लेकिन एक बात है कि वो मैं दोबारा आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ आप उसकी हिफ्ज़ कर लें कि हाँ ये हुआ था, ऐसे करना है। और उसके बाद जनाब ये चीज़ें लहसुन के जव्वों को कुछ नहीं करना, सेंटर से ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके, और ये आपने 2 हिस्सों में इस तरीके से इनको काट लेना है, ठीक है। ये 2 हिस्सों में मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देख सकती हैं आप। थैंक यू। ये रहा ये लहसुन और इसको 2 हिस्सों में इस तरीके से हमने डिवाइडेड कर लेना है, काट लेना है। इसको यहाँ रखते हैं। अदरक टुकड़ों को थोड़ा सा स्टेक हैमर से मैं कूट लेता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लहसुन 1 के 2 कर लिए, छीलना नहीं है, साबुत होना चाहिए। अदरक छीलनी नहीं है, सिर्फ तकरीबन 100-150 ग्राम के बराबर या आधा पाव, दोनों ऑप्शन आपको दे दिए। इसको सिर्फ किसी वजनी चीज़ से आपने कुचल लेना है, पीसना नहीं है, छीलना नहीं है, बारीक नहीं काटना। ये तमाम चीज़ें मैं रुक रुक के ज़ेर ज़बर पैच के साथ आपको दे रहा हूँ ताकि जो इल्म की मैं बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सच्चाई के साथ इल्म आपको दिया जाए वो पूरा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पाए हैं, इनका वज़न लगभग तकरीबन 2.5 से 3 किलो के बराबर का वेट है मेरे पास। 2 अदद पाए हैं
ये हम शामिल करेंगे एक पैन में। अच्छा, बाज़ जगहों पे इसमें ये प्योर पाए हैं, बाज़ जगह इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और शामिल की जाती हैं। इसके अंदर ज़बान का गोश्त भी शामिल किया जाता है, इसके अंदर दुम गज़ा यानी कि जो गाय की दुम होती है उसको भी शामिल किया जाता है, और इसके अंदर बोंग यानी कि जो गाय के पैर होते हैं, पाए से ऊपर वाला हिस्सा जिसकी निहारी ज़्यादा बड़े शौक़ से बनाई जाती है बोंग, वो साबुत भी 1 की 2 करके वो भी शामिल की जाती है। ठीक है, ये एडिशनल मीट इसके अंदर शामिल होता है। अगर बल्क क्वांटिटी में आप पाए बना रहे हैं तो आप किसी जगह अगर आप पाए खा रहे हैं और वहाँ पे दुम गज़ा आपको मिल जाए आपकी प्लेट में, या ज़बान की कोई बोटी आ जाए, या बोंग का कोई गोश्त का हिस्सा आ जाए, तो आप चौंकिएगा नहीं कि नहीं ज़ाकिर भाई ने तो ये नहीं बताया था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें मैं शामिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं इल्म दे रहा हूँ कि पाए कैसे बनते हैं। अब इसमें अगर आपने ज़बान शामिल करनी है आपको इजाज़त है, दुम गज़ा शामिल करना है आपको इजाज़त है, बोंग का गोश्त शामिल करना है आपको इजाज़त है, लेकिन असल चीज़ ये है पाए। ठीक है, इसके बाद इसमें ये टुकड़े अदरक के और ये लहसुन के साबुत जो पीस अभी काटे हैं ये शामिल हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं मोटी वाली मिर्च, 3-4 अदद, 2 अदद, 3 अदद, अगर बहुत ही बड़े साइज़ में हैं तो 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर छोटी हैं तो फिर आपने एटलीस्ट 4 मिर्च शामिल करनी है, और ये मिर्च खुशबू के लिए शामिल होगी। ठीक है, ये भी शामिल हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक, याद रखिएगा नमक, ये नमक शामिल हुआ। अभी तक चूल्हा हमने ऑन नहीं किया है, और अब शामिल होंगी जनाब प्याज। 2.5 से 3 किलो वज़न में तकरीबन ये आप देख सकते हैं 4 से 5 अदद, अगर साइज़ में थोड़ी सी छोटी है तो आप 6 अदद प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी प्याज है, बाज़ वक्त इत्तफाक़ी तौर से घर में बड़ी साइज़ की प्याज आ जाती है, तो वो 3 काफ़ी हैं। ठीक है, 2.5 से 3 किलो यानी कि 2 अदद पाए में, कभी हो सकता है कि वो 2.5 किलो का वज़न बैठे 2 पाए का, कभी 3-3.25 किलो का बैठे। यहाँ पे इसको भी हमने बारीक काट के, जो रेगुलर हमारी कटिंग है वो काट के शामिल कर लेना है अपनी इसी पैन में, और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी, और फिर बताएंगे इसका अगला। और उसके साथ ही मेरे ख्याल से वक्त एक ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है, ना हम ना आप। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पाए में आ गए जनाब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज मैंने आपको बता दी दरमियाने साइज़ की 6 अदद होंगी, अगर बड़ी हैं तो फिर 3 अदद हम ले सकते हैं, लेकिन बड़ी प्याज की मैं बात कर रहा हूँ। दरमियानी वही 5-6 होंगी, और छोटी तो 8-10 ले जाएं आप, मतलब अब कैलकुलेशन आपकी है। उसके बाद जनाब इसमें 1 जग के बराबर पानी, ज़रूरत महसूस करें तो और शामिल कर दें, क्योंकि उसूलन इसके अंदर लगभग 2 जग के बराबर पानी का इस्तेमाल होगा, लेकिन 1 से 1.5 जग शुरू में हम शामिल कर रहे हैं। उसकी मेन रीज़न मैं आपको बता दूं, उसकी मेन रीज़न है जो ख़वातीन या घर में नहीं किया जाता, ये बड़ा कीमती अमल है। वो अमल है कि चूल्हा तेज़ करके आपने एक जोश इसको देना है, एक उबाल देना है, और अभी उबाल के बाद जो अमल मैं करने जा रहा हूँ वो सबसे कीमती अमल है पाए की कुकिंग में। अगर वो अमल हम नहीं करते तो फिर हम अच्छे पाए कभी नहीं बना सकते। यहाँ पे लगभग 1.5 जग के बराबर हमने पानी का इस्तेमाल किया, उसूलन 2 जग के बराबर होगा। हम थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करेंगे।
ये आज हमने इसको रख दिया है। पाए आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू का चिराग है कि इसको मैं चूल्हा खोलूँ और ये तैयार हो जाए या गल जाए, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी किस्म का मीट टेंडराइज़र, किसी भी किस्म का गोश्त को गलाने का अज्जा या इस किस्म की कोई भी चीज़ हांडी में इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, अगर बारबेक्यू मैं बना रहा हूँ उसमें ज़रूर मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो भी कच्चा पपीता पीले कलर का, वो भी वाइट पपीते का इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पे अब जो सबसे कीमती अमल आ रहा है वो अमल है कि जैसे ही कच्चे पाए ये ग्रीन मसाला वेजिटेबल जो है ये पानी नमक के साथ आपने रखा, तो अब इसके अंदर जो पहला जोश आएगा वो जोश को साफ़ करना है। और उस जोश को साफ़ करने का तरीका बड़ा कीमती है और ये अमल आपने ज़रूर करना है, अदरवाइज़ पाए की वो लज्जत, वो जायका और पाए की वो जो ग्रेवी की खूबसूरती होती है वो हम कभी भी नहीं ला सकते। बल्कि यकीन माने पाए की जो हीक होगी या ग्रेवी की जो लुक होगी वो आपको ख़ुद अच्छी नहीं लगेगी। खाने वाले तो अभी बाद में आएंगे, पहले तो आप मौजूद हैं किचन में तैयारी कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जल्दी में भूल जाते हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। अब यहाँ पे ये जो अमल अब होगा, इसमें ना तो कोई मसाले का अमल है, ना इसको भूनने का अमल है, ना इसके अंदर किसी वेजिटेबल का अमल है। ये तमाम अमल है, ये दूसरा है। लेकिन अब जो अमल है कि एक जो पहला जोश आएगा तो पाए में मौजूद जितना ब्लड है वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा लूँगा कि पाए में जितने ब्लड वेंस के अंदर खून मौजूद है वो खून हीट और गर्म पानी की वजह से पाए में से बाहर निकलेगा और वो इस पानी की ऊपरी सतह पे आ जाएगा। वो कहलाता है ब्लड, उबला हुआ खून जिसको कहते हैं, उसको हमने निकालना होता है। बाज़ लोग उसको गंदगी भी कहते हैं, बाज़ लोग उसको ना जाने क्या क्या नाम देते हैं, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बस इसका एक जोश का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ और जब जोश आ जाएगा तो जो चीज़ मैंने दिखानी है प्रैक्टिकली वो करके मैं दिखाऊंगा और उसके बाद फिर जब तमाम ये सफाई इसकी हो जाएगी तो फिर हम इसको दम पे यानी कि थोड़ी सी स्लो हीट करके, अच्छा पाए को कभी भी तेज़ आंच पे आपने नहीं उबालना, याद रखिएगा तेज़ आंच चूल्हे की नहीं होनी चाहिए। जब एक जोश आ जाए और इसकी तमाम गंदगी आप साफ़ कर दें तो फिर चूल्हे को दरमियाना या दरमियाने से हल्की लो करके ढक के अब आपने उबलने देना है, इसको पकने देना है। एटलीस्ट पाए, एक अच्छे पाए जो होते हैं नॉर्मल, अगर वो गाय के हैं तो तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं। अगर वो बड़े बछड़े के या बैल के या भैंस के होते हैं बड़े वाले वज़नी, तो उसमें शायद 4-5 घंटे लगते हैं। और पाए उबलते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बार बार चम्मच इसको नहीं चलाइएगा और ऊपर से पानी नहीं डालना है इसके अंदर, बार बार ढक्कन हटा के इसको नहीं देखना है। लेट देम कुक हिमसेल्फ, यानी कि इसको खुद पकने दें, चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि चम्मच चलाने से उसके पाए को टूटने का, जोड़ उसके जॉइंट जो होते हैं वो खुल जाने का, प्लस और भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है इसको। यहाँ मेरे पास क्योंकि पाए हमारे कंप्लीट है तो एक दूसरा सफ़र मैंने एक छोटा सा रख लिया है। ये भी आप लोगों की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा कि आज दोनों देसी और आईडी जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल आईडी खाने पाकिस्तान के, उनकी वो रखूं। ये फ़ौरन के फ़ौरन तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये आप देख सकते हैं जनाब, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर झाग बनना शुरू हो चुके हैं और ये झाग अब तेज़ी के साथ बनना शुरू होंगे। और जैसे ही इसके अंदर एक जोश आएगा पानी में, यानी कि बॉयल जिसको कहते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा प्लेट पे निकाल के। ये वही चीज़ है जो हम यहाँ से निकालेंगे
और वो एक दफ़ा नहीं निकलेगी, 2-3 हिस्सों में निकलेगी। यानी कि पहली लॉट, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी लॉट, फिर तीसरी लॉट, और जब तीसरा के निकलना जब ख़त्म हो जाएगा ब्लड, तो फिर ये उबलने पे चले जाएंगे परफेक्टली। यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर 1 के 2 करके रख लेते हैं जनाब। हरा धनिया क्वार्टर गड्डी बारीक काट के रेडी करके रख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास गोश्त है 3 पाव मौजूद, जिसको बारीक छोटी बोटियाँ नॉर्मल हमने काट के रेडी कर ली हैं। और 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 करके रख लेते हैं। और ये जोश आना शुरू हो चुका है जनाब, और मैं इसकी शुरुआत कर दूं ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अब वक्त ब्रेक का भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तरीका है इसका कि ज़रा सा चम्मच से आप इसको पुश करेंगे पीछे की तरफ, तो झाग एक तरफ जमा हो जाएंगे, और उसके बाद इस झागों की इस तरीके से आपने ये गंदगी को हटा लेना है। और जैसे जैसे ये साफ़ होता रहेगा ये काला होता जाएगा। मैं इसकी सफाई करता हूँ जनाब, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे जनाब मैं दूसरा सफ़र वेरी स्पेशल हमारी ट्रेडिशनल कढ़ाई जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल बनाएंगे। और अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, अच्छा जी, कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि जो गंदगी मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर से ब्लड की, वो प्लेट पे मैं यहाँ रख रहा हूँ सेव करते हुए, ताकि कैमरे की नज़र से आपको हम दिखा सकें कि ये वही चीज़ है जो टॉप पे। और इसका निकालने का तरीका है, जोश आया, इसकी गंदगी जो एक साइड में होती जाएगी, और इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से इस झाग को इस तरीके से अलहदा निकालते रहना है। ये 3-4 दफ़ा निकलेगा जनाब, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये झाग बनना बंद हो जाएंगे, यानी कि गंदगी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो इस स्टेज के ऊपर इसको आपने अब चूल्हे को स्लो करना है। एक दफ़ा चला दें इसको, ताकि बहुत अच्छे से उसका तमाम टेक्सचर जो है। यहाँ पे बीफ के बोटियाँ मेरे पास तकरीबन 3 पाव के बराबर, यहाँ पे बीफ अंडरकट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब, ताकि मज़ेदार गोश्त गलने वाली जो लुक है वो भी आप देख सकें। ये आप देख सकते हैं कि बस अब 1 आध चम्मच और शायद निकलेगा, और उसके बाद ये झाग निकलना परफेक्टली बंद हो गया जनाब। अब यहाँ इस स्टेज पे हमने कुछ और शामिल नहीं करना, यहाँ पे इसको आपने ढकना है, लेकिन ढकने के साथ ही चूल्हा आपने अब मीडियम से भी नीचे ले जाना है, स्लो पे ले जाना है, याद रखिएगा। अगर तेज़ चूल्हा हुआ तो ये यखनी जो बन रही है ये सब ख़राब हो जाएगी, ये दूध की तरह दूधिया हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाएगी कि आप इसको खा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे जनाब गोश्त मेरे भुनाई का अमल हो रहा है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धुरधुरा धनिया, थोड़ा सा कूट लें, बारीक कूट लें उसको, तो अच्छी बात है। ये शामिल होगा दोनों, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ठीक है जी। उसके बाद 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, और 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर। तो धनिया और ज़ीरा हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून, बाकी मसाले हमने शामिल करने हैं 1-1 चाय की चमची। ज़रा सा इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद ये जो टमाटर हैं, ये टमाटर 1 के 2 किए हुए ये यहाँ शामिल होंगे। थोड़ा सा पानी
तकरीबन आधा कप के बराबर। जायके के हिसाब से नमक, परफेक्ट। और यहाँ इसको बंद कर देंगे हल्का सा जोश देने के लिए, ताकि टमाटर जो है उसका छिलका सॉफ्ट हो जाए। छिलका रिमूव करेंगे और फिर इसकी चम्मच की मदद से टमाटर को कूट के इसकी भुनाई करेंगे। और धनिया और हरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़का जाएगा बिल्कुल लास्ट में, ये शामिल करेंगे। थोड़ी सी अदरक अगर आप डालनी है तो ऊपर से डाल दें। परफेक्ट कढ़ाई रेडी है जनाब बीफ की, जिसकी आप लोगों की फरमाइश थी। और यहाँ पे एक आखिरी दफ़ा और मैं देख लूँ कि शायद थोड़ी बहुत कोई चीज़ आ जाए पकड़ में, तो हम उसको भी रिमूव कर दें ताकि वो हमारे खाने को ख़राब ना कर दे। परफेक्ट जनाब, रेडी। और अब इसको हमने छीलना नहीं है। ये वो तरीका है कि अब इसमें ना तो एडिशनल पानी डलेगा, ना चम्मच चलेगा, ना चूल्हा तेज़ होगा, ना बार बार इसको खोल के चेक किया जाएगा। अब इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। जितनी धीमी आंच पे आपने इसको पकाएंगे उतना रिज़ल्ट इसका शानदार निकलेगा। ये तैयारी थी पार्ट 1 पाए की, क्योंकि अब टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। अभी कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पे पक रहे हैं जनाब, और इंशाल्लाह ताला 4 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको रेडी करके कल आपको इसकी फाइनल फिनिशिंग, जिसको कहते हैं मसाले की तैयारी, जो जितना कीमती ये स्टेप था उसके साथ कल वाला जो स्टेप है वो भी बहुत कीमती होगा। फिर दोनों स्टेप को कंबाइन करेंगे और एक डिश आपके सामने होगी जो बन जाएगी डिश ऑफ द ईयर आपके घर में। और फिर फरमाइश होगी कि भाई जैसे उस दिन खाए थे वही बनने चाहिए। तंदूर की रोटी हो, गरम गरम कुलचा हो, तेल हो, नान, तो क्या बात है जनाब। या आई एम सॉरी जनाब, मेन चीज़ मेरी पाए थी, आज मुझे कुछ और नहीं बनाना था ये, लेकिन लास्ट मिनटों में मेरे पास फरमाइश आई कि नहीं, इसको भी आप थोड़ा सा कर लें ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो साथ साथ ये भी फरमाइश, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, चंद लम्हों बाद टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो छिलका आसानी से उतर जाएगा। और फिर इसको चम्मच से थोड़ा सा कूट के भुनाई करेंगे। मसाला, नमक, तमाम चीज़ें आपको इल्म दे दिया है हमने। धनिया, हरी मिर्च डालेंगे, इसकी भुनाई करेंगे और कढ़ाई आपकी बिल्कुल रेडी। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला छिड़केंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम कितना बचा है, तो इसकी फिनिशिंग इंशाल्लाह ताला कल बरोज़ मंगल हम देखेंगे और कि इसकी तैयारी क्या करते हैं। और साथ में कल हमारे पास नेशनल का मज़ेदार मीठे की तैयारी भी होगी, उसको भी हम साथ साथ शेयर करेंगे कि एक मज़ेदार खाने के बाद अगर मीठा हो जाए और वो भी पाकिस्तान का ट्रेडिशनल, तो क्या बात है जनाब। इसके साथ ही वक्त है आज आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, उस राज़िक से, उस मालिक से, उस रब्बुल करीम से जो हम सब का और आप सब का और कुल जहानों का पालने वाला है। उसको पता है कि कौन किस तकलीफ़ में है, और उसको ये भी पता है कि कौन अपनी सज़ा पूरी कर चुका है, और उसको ये भी पता है कि कौन अपनी गलतियों की माफ़ी मांग चुका है। अब वो मेरा रब बहुत खुश होता है कि जब हम उससे अपनी गुनाहों की और गलतियों की माफ़ी मांगें और आइंदा वो अमल ना करें। मेरा रब गफूर रहीम है और उसका काम सिर्फ बख्शना है। ऐ रब, हमारी दुआ को कबूल फरमा अपनी बारगाह में। हमने जो तुझसे टूटी फूटी दुआएं की अपने हबीब के तुफ़ैल, उनको अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। ऐ रब, अता कर अपनी रहमत, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।